हेलो नमस्ते, आप सभी का आरडिया एजुकेशन हब पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता के बारे में। जितने भी लोक देवता के बारे में फैक्ट बनते हैं हम कंप्लीट करेंगे। राजस्थान के लोक देवता, पहले जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लोक देवता किसे कहा जाता है। अगर ट्रिक भी बनेगी तो हम ट्रिक भी लगाएंगे, ट्रिक से भी हम याद करेंगे। लोक देवता किसे कहा जाता है? जिनको लोगों ने नैतिक धार्मिक कार्य, गौ रक्षा आदि के आधार पर देवता के समान पूजनीय मान लिया, उसे क्या कहते हैं? लोक देवता कहा जाता है। लोक देवता, लोगों ने जिसको देवता मान लिया, लोगों ने जिसको देवता मान लिया उसे क्या कहा जाता है? लोक देवता कहा जाता है या लोक देवता कहलाते हैं। हिंदू धर्म में लोक देवता होते हैं और मुस्लिम धर्म में पीर होते हैं। हिंदू धर्म में तो लोक देवता पूजनीय होते हैं, पूजे जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में होते हैं पीर होते हैं। अब बात करते हैं लोक देवता के अंदर ऐसे 5 लोक देवता है जिन्हें पीर माना जाता है। वो है पंच पीर, 5 पीर है वो। उन्हें पीर भी मानते हैं, मुस्लिम धर्म में पूजे जाते हैं और वो लोक देवता में भी आते हैं। बात करते हैं पंचपीर की। अब पंचपीर, पंचपीर कौन कौन से है? ट्रिक से याद करेंगे। ट्रिक क्या है? गोपा मेहरा। पंचपीर की क्या ट्रिक है? गोपा मेहरा। गो से हो गया गोगा जी, पा से हो गया पाबू जी, में से हो गया मेहा जी, है से हो गया हड़बू जी, रा से हो गया रामदेव जी। पंचपीर कौन कौन से हैं जिसे मुसलमान भी पूजते हैं? गोपा मेहरा ट्रिक हो गई, ट्रिक से याद करेंगे। गोपा मेहरा ट्रिक है अपनी। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, में से मेहा जी, है से हड़बू जी, रा से रामदेव जी। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, साथ में नोट्स भी आप बना सकते हो। ट्रिक है गोपा मेहरा पंचपीर की। ये ऐसे लोक देवता है जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पंचपीर के रूप में इनकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ये है हमारे पंचपीर। गोगा जी है, पाबू जी है, मेहा जी है, हड़बू जी है, रामदेव जी है। लीजिए स्क्रीनशॉट। वीडियो को साथ में शेयर भी करते रहना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक भी कर देना। अगर पसंद आती है तो कमेंट भी कर देना, कमेंट जरूर करना। गोगा जी के बारे में बात करते हैं। राजस्थान के लोक देवता है उनमें पहले बात करेंगे गोगा जी के बारे में। जो भी फैक्ट बनेगा गोगा जी के बारे में वो इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। गोगा जी जन्म की हम बात करें तो ददरेवा में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ये कहाँ पर है? ये चूरू में है। कब हुआ था? 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म हुआ था। जन्म हुआ था ददरेवा में जो कि चूरू में है। कब हुआ था? 946 ईस्वी में गोगा जी का जन्म हुआ था। अब ट्रिक है इनकी, गोगा जी की जेब में कलम। क्या ट्रिक है? गोगा जी की जेब में कलम। ये ट्रिक है। इस ट्रिक से हमें क्या क्या याद करने को मिलेगा? जे से हो गया जेवर सिंह चौहान, ये गोगा जी के पिता थे। जेवर सिंह चौहान गोगा जी के पिता है। बै से हो गया बाछल देवी, ये गोगा जी की माता है। कलम, कलम से हो गया केलम दे, ये इनकी पत्नी है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा में हुआ जो कि चूरू में है।
कब हुआ था? 946 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था। ट्रिक से याद करेंगे इनके माता पिता और इनकी पत्नी। तो गोगा जी की जेब में कलम। गोगा जी तो गोगा जी हो गया, जैसे जेवर सिंह चौहान हो गया जो कि इनके पिता है, वैसे बाछल देवी हो गया जो कि इनकी माता है। कलम से हो गया केमल दे, केलम दे, ये इनकी पत्नी है। अब बात करते हैं गोगा जी की माता है बाछल देवी। गोगा जी की मौसी होती है, जो उनका क्या नाम होता है? उनका होता है काछल देवी। माता का नाम बाछल देवी, मौसी का नाम काछल देवी। अब काछल देवी है, उनके दो पुत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अर्जुन और सर्जन। ये दोनों जन्म से ही क्या थे? कपटी थे, छल करते थे ये दोनों। तो ये एक दिन क्या करते हैं, गोगा जी गाय चराते हैं, तो उन गायों को क्या करते हैं, ये महमूद गजनवी के पास छोड़ के आ जाते हैं और वो उन्हें बंदी बना लेता है। और गोगा जी जाते हैं अपनी गायों को छुड़ाने के लिए, तो उनमें युद्ध होता है। युद्ध में वहां पे गोगा जी मारे जाते हैं। महमूद गजनवी से लड़ते हुए वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी के रण कौशल और वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि देते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि गोगा जी के रण कौशल और वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को जाहिर पीर की उपाधि दी। युद्ध में गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जब युद्ध करते हैं ये महमूद गजनवी से, तो इनका सिर होता है वो धड़ से क्या होता है? अलग हो जाता है। जहां गोगा जी का सिर गिरता है वह स्थान सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहां पर सिर गिरता है वह सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। युद्ध में गोगा जी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। जहां गोगा जी का सिर गिरता है वह स्थान सिरसमेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में। ये ददरेवा में है, जो कि चूरू के अंदर है। वहीं पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ददरेवा में इनका जन्म हुआ था, वहीं पर इनका सिर गिरा था धड़ से अलग होकर ददरेवा के अंदर। जहां गोगा जी का धड़ गिरता है वह स्थान धुरमेड़ी या गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। जहां गोगा जी का धड़ गिरता है वह स्थान धुरमेड़ी या गोगामेड़ी के नाम से जाना जाता है। ये गोगामेड़ी कहाँ पर है? ये नौहर में है। नौहर कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में है। नौहर हनुमानगढ़ जिले में है। ये रहा आपका नौहर हनुमानगढ़। गोगा जी का जो मंदिर बना हुआ है वो आधा तो मस्जिद के रूप में है, आधा मंदिर के रूप में है। अब बात करते हैं जो फैक्ट बनता है मोस्ट इम्पोर्टेंट। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने निर्माण करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया। मुस्लिम शैली ने किसने निर्माण करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण। हिंदू शैली में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया, मुस्लिम शैली में फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर का निर्माण करवाया। बीच में लिखा हुआ है इसके बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। क्या फैक्ट बनता है? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने हिंदू शैली में मंदिर का निर्माण करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने मुस्लिम शैली में मंदिर का निर्माण करवाया था। किसान हल व हाली दोनों को
गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं। जब खेत की बुआई की जाती है तो किसान क्या करता है, जो हल चलाता है उसे वो हल को क्या करता है, राखी बांधता है। उसे क्या कहा जाता है, गोगा रखड़ी कहा जाता है। किसान हल व हाली दोनों के गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। किसान हल व हाली दोनों के गोगा जी के नाम की राखी बांधते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, गोगा रखड़ी के नाम से जाना जाता है। ये भी फैक्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखना। साथ में नोट्स भी बनाते रहना। गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर, उसे क्या कहा जाता है, गोगा जी की ओलड़ी कहा जाता है। जो गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर होता है उसे ओलड़ी कहा जाता है। ये कहाँ पर है, ये किलोरियों की ढाणी में है। ये कहाँ पर है, ये सांचौर में है। ये कहाँ पर है, ये जालोर में है। देखो क्या फैक्ट बनते हैं। गोगा जी का झोपड़ी नुमा मंदिर होता है उसे कहते हैं गोगा जी की ओलड़ी। क्वेश्चन बनता है, गोगा जी की ओलड़ी किसे कहा जाता है, जो झोपड़ी नुमा मंदिर होते हैं उन्हें कहा जाता है। ये झोपड़ी नुमा जो मंदिर बना हुआ है गोगा जी की ओलड़ी, ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये बना हुआ है किलोरियों के ढाणी के अंदर। अब किलोरियों की ढाणी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये सांचौर में है। अब बात करते हैं सांचौर कहाँ पर है, तो ये है जालोर में। ये फैक्ट बनते हैं झोपड़ी नुमा मंदिर के बारे में। गोगा जी का रसावला, ये एक पुस्तक थी, तो किसने लिखी थी, ये कवि मेह ने लिखी थी, जिसे क्या कहते हैं, गोगा जी का रसावला कवि मेह। ये फैक्ट याद रखना। अब बात करते हैं गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला कब बढ़ता है, तो ये गोगा जी का मेला लगता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का मेला लगता है कब लगता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। बात करते हैं गोगा जी की घोड़ी की। गोगा जी की घोड़ी नीली थी। कौन से रंग की थी, गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बापा नाम से भी जानते थे। जिन्हें क्या कहते थे, गोगा बापा नाम से जानते थे। घोड़ी का रंग कौन सा था, नीली थी। गोगा जी की घोड़ी नीली थी, जिसे गोगा बापा नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं गोगा जी के गुरु के बारे में। गोगा जी के गुरु के बारे में बात करें तो ये छोटी सी ट्रिक आप याद रखना। गो 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 गो, गो से हो गया गोगा जी, गो से हो गया गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी क्या थे, गोगा जी के गुरु थे। गोगा जी के गुरु कौन थे, गोरखनाथ जी। ट्रिक क्या है अपनी, गो 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 गो, गो से गोगा जी, गो से गोरखनाथ जी। गोगा जी के बारे में जितने फैक्ट थे वो इस वीडियो के अंदर सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए हैं। नोट्स बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, साथ साथ में नोट्स बनाते रहना, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करना। आगे ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो नोटिफिकेशन होता है उसको भी ऑन कर देना, ताकि जो भी वीडियो आती है यूट्यूब पे वो आपको मिल जाए। थैंक यू।